हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम ममता सिंह। वेलकम टू द चैनल। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करूँ वो आप तक पहुँच जाए आसानी से। एंड जो भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दे आर ऑल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फिज़िक्स। आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 11th के लिए है। एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है और एक ऐसे टॉपिक पे है जो बेसिकली बच्चे रट लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे बहुत ज़्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं हम, स्टार्स की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं, तो उनके जो डिस्टेंसेस है अर्थ से वो कैसे मेजर करते हैं, या फ्रॉम वन प्लैनेट टू द अदर प्लैनेट कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली आप सोचेंगे किलोमीटर में मेजर कर लेंगे, तो किलोमीटर जो है वो वहाँ के डिस्टेंसेस को देखें, इतने ह्यूज डिस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए एक स्मॉल सी यूनिट है। तो हमने सोचा कि कुछ नई यूनिट्स जो हैं वो हम निकालें फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ नई यूनिट्स को निकाला जाए। सो ये ऐसे ही मैं आज आपको 3 यूनिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। वो 3 यूनिट्स क्या हैं, तो वीडियो को वॉच करते रहें। आपको इसमें मैं डायग्राम्स के थ्रू और डेफिनेशन भी बताऊंगी कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं उन प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो हम डिस्टेंस की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को वॉच करते रहें, पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपको वो तीनों चीज़ें जो हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और आपको जो पहली चीज़ मैं बताने वाली हूँ, लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक पूरे ईयर में, कंप्लीट ईयर में 365.25 डेज। पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, राउंड ऑफ में बोल देते हैं, लेकिन एक्यूरेटली कैलकुलेट करें तो 365.25 डेज। तो पूरे एक ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट एक कंप्लीट ईयर में, इसको क्या बोलते हैं हम? 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर, LY स्टैंड्स फॉर लाइट ईयर, क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब आप इमेजिन करना, स्पीड ऑफ लाइट को हम C सिंबल से दिखाते हैं। आप सब जानते होंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि एक सेकेंड में, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर। दैट मीन्स जितनी देर में बोला 1 सेकेंड, इतनी देर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 3 × 10⁸ मीटर। तो जब एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो 1 ईयर में, कंप्लीट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट? तो एक काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास में। सो लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज लाइट ईयर। तो सबसे पहले तो जो लाइट ईयर है, इट इज़ द यूनिट, यानी कि ये यूनिट है। ईयर जो है, बच्चे कई बार सोचते हैं ईयर है तो टाइम की होगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली ह्यूज डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस जो है उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। डिफाइन कैसे करोगे? 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। सो अभी आपको मैं आगे कुछ जो है और पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम्स जो है अलग अलग जो है उनके थ्रू जो है शेयर करूँगी आगे जो है इसी चीज़ को, कि हम इसको कैसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और बेटर वे में किस तरह से आप इसको समझेंगे। As I told you, what is 1 light year? So it is the unit of distance. So from this diagram, it is very clear to you that the distance traveled by light. So पहली चीज़ तो एकदम से जो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि 1 light year is the unit of the distance and it is the practical unit for measuring large distances. जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं तो उसके लिए हमने कुछ यूनिट्स अलग से जो है इन्वेंट किए हैं। उनमें से एक यूनिट है लाइट ईयर। कैसे डेफिनेशन देंगे अभी एक्सप्लेन किया था, अगेन रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक पूरे साल में
वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो आपको दिख रहा है ये कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कितना होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और अगर आप इसको जनरल फॉर्म में यानी कि मीटर की फॉर्म में या किलोमीटर की फॉर्म में दिखाएंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.5 अप्रॉक्सीमेट, एक्यूरेट बोलेंगे तो 9.467, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 रेस टू द पावर 15 मीटर। सो 9.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 15 मीटर इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। सो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। सो इट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब आगे चलते हैं 1 AU, कैपिटल A एंड U, ये क्या चीज़ है। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि 1 AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो ये भी एक दूसरी ही यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ये भी फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो जैसे कि आपको यहाँ डेफिनेशन भी दिख रही है वीडियो के अंदर, मैं भी आपको पहले डिफाइन कर देती हूँ अपने वर्ड्स में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखो अर्थ का जो शेप है अगर एक्चुअली में देखोगे तो अनइवन है, एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है हमारा अर्थ। सो अनइवन सरफेस है, तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, अर्थ के सेंटर से लेते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के भी सेंटर का लेते हैं। तो अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कहीं पे सरफेस अनइवन है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे तो 1 AU क्या है, इट इज़ द एवरेज और मीन डिस्टेंस between the earth and the sun. Again I am repeating, 1 astronomical unit is defined as the mean distance of the earth from the sun. बस इतना समझ आओ, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हमने एक नाम दे दिया है, ठीक है, और वो क्या होता है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU किसके इक्वल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.496 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। इसका मतलब देखा जाए तो लाइट ईयर से थोड़ा छोटा यूनिट है, क्योंकि लाइट ईयर में अभी बताया 9.5 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 की पावर 15 मीटर है, और यहाँ पे क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है 9.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। तो ये भी हमारे पास लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूनिट है। बेटर है आप इस डायग्राम से देख पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जैसे सन है सेंटर पे आपको दिख रहा है और अर्थ है रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, अदर प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हम सर्कुलर इमेजिन कर लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई है कि मान लिया हमने भाई सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है आपको क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर वीडियो में, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऐसे ही अदर जो प्लैनेट्स का डिस्टेंस है हम इस यूनिट की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मार्स का डिस्टेंस है तो हम 1 AU के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं ना कि उसका डिस्टेंस कितना हो गया 1.52। अब इसी डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में बताएं या मीटर में बताएं तो एक वो बहुत लेंदी वैल्यू आएगी। तो ये एक आसान तरीका है लॉन्गर डिस्टेंस को दिखाने का कि सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस ही हमने एक यूनिट बना दिया है और उस यूनिट का नाम रख दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं, एक और यूनिट है जो मुझे बतानी है। चलो पहले तो यहाँ देख लो कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज और मीन डिस्टेंस है दिख रहा है यहाँ पे, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो है दैट इज़ व्हाट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद में क्या है पार्सेक, जो नेक्स्ट मुझे समझाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। तो यहाँ से एक चीज़ और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समझ में आनी चाहिए कि जो पार्सेक है वो इन तीनों में से दैट मीन्स लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक, तीनों में से जो सबसे लार्ज डिस्टेंस है यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट जो तीनों में से सबसे लार्ज है
वो आपके पास में क्या है, पार्सेक। वो किसके इक्वल है, 3.26 लाइट ईयर। अब क्या वैल्यू होती है 1 पार्सेक की, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सो 1 पार्सेक कितना डिस्टेंस होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये मैंने बता दिया है आपको। और अब मैं इस डायग्राम से भी, जो मैं आपको वीडियो में यहाँ पे दिखा रही हूँ, इससे भी मैं समझा देती हूँ कि 1 पार्सेक क्या होता है। तो 1 पार्सेक आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द स्टार। इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, स्टार और सन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ 1 पार्सेक। किस कंडीशन पे, जब उसकी जो आर्क लेंथ है, तो आपको दिख रहा है जो आर्क लेंथ है वो कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड विच सबस्टेंड्स एट एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, जो स्टार जो है उसके ऊपर कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, 1 सेकेंड। तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ उसकी डेफिनेशन। 1 पार्सेक क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन द एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान रखना, आर्क लेंथ ऑफ 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, 1 सेकेंड का एंगल सबस्टेंड कर रहा है। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थे ये, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ दिख रहा है देखो कि 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क लेंथ है वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है, 1 सेकेंड। देन द डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो दिख रहा है आपको सन और स्टार के बीच का, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक।